हाय एवरीवन, वेलकम टू अड्डा 247। मेरा नाम है भारती एंड आई एम योर नीट काउंसलिंग एक्सपर्ट एंड बायोलॉजी एजुकेटर एज वेल। और आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपका ऑलरेडी शेड्यूल आ चुका है एमसीसी की वेबसाइट पर। ठीक है, यानी कि रिवाइज शेड्यूल आ गया है, दूसरी बार रिवाइज हो चुका है, जिसमें आपका एमसीसी कह रहा है कि आपका जो रिजल्ट है फॉर राउंड 1 21 को आने वाला है। अब जब 21 को आने वाला है, इसका मतलब बहुत सिंपल सा है कि आपका प्रोविजनल रिजल्ट हो सकता है कि आपका कल शाम तक आ जाए। ठीक है, कल शाम तक आपका प्रोविजनल रिजल्ट आ सकता है और फिर आपका फाइनल रिजल्ट भी आ जाएगा। ऑल्दो दोनों रिजल्ट में ज्यादा चेंजेस होते ही नहीं और मतलब बिल्कुल ही चेंजेस नहीं होते हैं, कट ऑफ ऑलमोस्ट सिमिलर रहती है। ठीक है, सो अब आप लोगों को मैंने आज जो सुबह वीडियो गई है उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि जब आपका रिजल्ट आएगा तो उसके बाद आपको फ्रीज और फ्लोट करना है इस बार। अब इंपॉर्टेंट चीज ये, बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं नीट यूजी काउंसलिंग में आपका फ्री एग्जिट कैसे होने वाली है और आपका विड्रॉ हम लोग कैसे करेंगे, तो उसके बारे में आपको बता देती हूँ। ठीक है, तो आपको जाना कहाँ है, अगर आप ये खुद से भी देखना चाहोगे तो आपको एमसीसी की वेबसाइट पर यहाँ कैंडिडेट यूजर गाइड नीट यूजी काउंसलिंग 2026 में जाना है। यहाँ पर आपको ये पूरी यूजर गाइड मिल जाएगी, बट अभी के लिए मैं समझा देती हूँ कि अगर आपने विड्रॉ करना है फ्रॉम दी काउंसलिंग, है ना, और आप खुद से अपनी सीट, यानी कि आपको कॉलेज मिल रहा है और आप अपनी खुद की सीट सरेंडर करना चाहते हैं अपने खुद के विल से, अपनी मर्जी से, तो आपको विड्रॉल फ्रॉम काउंसलिंग पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो बहुत क्लियरली इट हैज बीन मेंशन, अगर आपने विड्रॉ कर दिया एक बार उस सीट पे, फ्यूचर में आपका कोई भी क्या कहते हैं, किसी भी तरह का कोई भी क्लेम नहीं कर सकते। आपकी वो सीट, आपकी उस सीट पे आपका कोई हक नहीं रहेगा। दूसरा, अगर एक कैंडिडेट जिन्होंने क्या कहते हैं फ्री सिलेक्ट करा था, विलिंगनेस ऑफ अपग्रेडेशन में उन्होंने फ्री सिलेक्ट करा था, सच कैंडिडेट, उस कैंडिडेट को फिजिकली जाके रिपोर्ट करना पड़ेगा, है ना, अलॉटेड इंस्टीट्यूट में, टू विड्रॉ फ्रॉम दी काउंसलिंग, है ना, ऑफलाइन मोड में करना पड़ेगा। लेकिन अगर किसी बच्चे ने फ्लोट किया है, सच कैंडिडेट कैन ऑप्ट फॉर ऑनलाइन विड्रॉल फ्रॉम काउंसलिंग इन राउंड 1 एंड राउंड 2। राउंड 1 और राउंड 2 में आप विड्रॉ कर पाओगे, यानी कि रिजाइन कर पाओगे। इन राउंड 3 देयर विल बी नो ऑप्शन फॉर ऑनलाइन विड्रॉल ऑफ काउंसलिंग। राउंड 3 में आपके पास रेजिग्नेशन का या विड्रॉल का कोई भी ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, तो आपको कहां पर, अगर आप देखना चाहोगे तो आपको इस तरह का आपको पूरा होम पेज दिखने वाला है, और होम पेज में आपको यहाँ पर विड्रॉल सर्विसेज में यहाँ पर विड्रॉल फ्रॉम काउंसलिंग दिखेगा। आपको जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करते हो, ठीक है, आप जैसे ही यहाँ पर क्लिक करते हो तो यहाँ पर आपका आई हेयर बाय डिक्लेयर दैट आई एम सरेंडिंग माई सीट ऑन माई ओन विल, आई अंडरस्टैंड दैट आई विल हैव नो क्लेम ऑन दिस सीट इन फ्यूचर, आई हैव रेड द इंफॉर्मेशन बुलेटिन एंड अंडरस्टूड ऑल दी प्रोसीजर। तो आपको यहाँ पर आपको टिक करना है और अपना अपलोड करना है एक अंडरटेकिंग, वो कि जो कि पीडीएफ के फॉर्मेट में होना है और 10 केबी से 500 केबी के बीच का होना चाहिए उसका साइज। आप जैसे ही वो कर दोगे, यहाँ पर आपको क्या करना है, अपना पासवर्ड एंटर करना है, प्रोसीड पे क्लिक करना है। ठीक है, और जैसे ही आप प्रोसीड पे क्लिक कर दोगे वैसे ही आपका विड्रॉल लेटर भी आ जाएगा, है ना। आपका जैसे आपका सीट अलॉटमेंट प्रोविजनल लेटर आया था, यहाँ पर आपका विड्रॉल लेटर आ जाएगा जैसे ही आप विड्रॉ पे क्लिक कर दोगे। ठीक है, तो इस तरह से आप लोगों की विड्रॉल हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से आप लोगों का विड्रॉल हो जाएगा फ्रॉम दी काउंसलिंग। ठीक है, आपका इस तरह से सारा विड्रॉल हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप विड्रॉ कर देते हो। अब इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट ये है कि आपका फ्री एग्जिट कैसे होगा। फ्री एग्जिट सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए होती क्या है। सो फ्री एग्जिट होती है बेटा जी, फॉर एग्जाम्पल अगर अगर मुझे एक कॉलेज मिलता है, मुझे राउंड 1 में कॉलेज अलॉट हुआ, ठीक है, और मैंने उस कॉलेज को ना ही मैंने फ्रीज करा है, ठीक है, और ना ही मैंने फ्लोट करा है, ना मैं अपग्रेड के लिए जा रहा हूं, ना ही मैं उसको लेकर किसी दूसरे कॉलेज के लिए जा रहा हूं। तो यहां पर मैंने उस कॉलेज की सीट को चूज ही नहीं करा है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, फ्री एग्जिट कहते हैं। और फ्री एग्जिट हमें सिर्फ राउंड 1 में ही अलाउड है, राउंड 2 में मुझे अलाउड नहीं है, राउंड 3 में मुझे अलाउड नहीं है। राउंड 1 में विदाउट एनी कॉन्सिक्वेंसेज मैं फ्री एग्जिट कर सकती हूँ, लेकिन अगर यही काम मैंने राउंड 2 में किया या राउंड 3 में किया तो मेरी जो सिक्योरिटी डिपॉजिट भरी है वो फोरफिट हो जाएगी। और राउंड 3 में अगर मैंने करा तो सिक्योरिटी डिपॉजिट के साथ साथ मैं नेक्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में पार्टिसिपेट भी नहीं कर पाऊंगी।
ठीक है। तो ये मेरे कॉन्सिक्वेंसेस होंगे फ्री एग्जिट के। ठीक है, और ये आप कब करोगे, ना फ्रीज कर रहे हो ना फ्लोट कर रहे हो, तो उस केस में आपका वो फ्री एग्जिट कंसिडर होगा और सिर्फ राउंड वन में ही फ्री एग्जिट अलाउड है। ठीक है, तो यार ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा बेटा जी आपका राउंड वन का रिजल्ट जैसे ही आ जाएगा, बहुत सारे बच्चे हैं जिनको सीट मिल जाएगी, बहुत अच्छी बात है। जिनको बहुत सारे बच्चे होंगे, जब आप अपना राउंड वन का रिजल्ट देखोगे ना, आपको समझ आएगा कि प्रेफरेंस लिस्ट का क्या इंपॉर्टेंस है। क्योंकि बेटा जब हम लोग प्रेफरेंस लिस्ट से अपने तमीज से कॉलेज बना भरते हैं, तो हमें अपनी रैंक पे बेस्ट कॉलेज मिलता है। अभी आप देखोगे बहुत सारे बच्चे जिन्होंने तमीज से प्रेफरेंस लिस्ट भरी होगी ना, उनको तुमसे, तुम्हारी रैंक से कम बच्चे को भी बेटर कॉलेज मिला होगा, अगर आपने प्रेफरेंसेस ऐसे ही कुछ भी भर दी है तो। ठीक है, तो मैं आप लोगों को बस इतना कह रही हूँ कि जल्दी से जाके अभी एनरोल कर लो। क्योंकि बेटा जैसे ही आपका राउंड टू शुरू होगा, राउंड टू में चीजें और कॉम्प्लिकेट होगी और हमें सीट मिलने के चांसेस थोड़े से कम हो जाएंगे। ठीक है, अब जब वो चांसेस कम हो जाएंगे, तो उनको बढ़ाने के लिए हमें प्रेफरेंसेस पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट रहना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे कॉलेजेस फेल हो जाएंगे। कौन से कॉलेज फेल हुए हैं, कौन से नहीं हुए हैं, इन सब के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। और ये आपको वही इंसान बता सकता है जिसको काउंसलिंग के बारे में बहुत अच्छे से आता है। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पर आप हमारे तीनों में से किसी भी बैच में एनरोल कर सकते हैं, चाहे वन प्रो अल्टीमेट, या फिर आप मेरे वाले बैच में एनरोल कर सकते हैं बाय यूजिंग द कोड ZBBS। क्योंकि इन सारे बैचेस का प्राइस, क्योंकि राउंड वन खत्म हो गया, तो हमने प्राइस ड्रॉप कर दिया है, जिसमें आपको मेरा प्रीमियम 2.0 वाला जो बैच है वो कुछ 7600 का मिल जाएगा। ठीक है, जिसमें मैं ही आपकी काउंसलर रहूंगी, मैं ही प्रेफरेंसेस बनाऊंगी, मेरे से ही आप कनेक्ट करोगे। और आपका जो अल्टीमेट वाला बैच है वो कुछ आपको 5000 का मिल जाएगा, जिसमें आपको कनेक्ट किया जाएगा विद काउंसलर, जिसमें आपको 30 मिनट्स का टॉक टाइम भी मिलता है। ठीक है, और एक हमारा नॉर्मल 2200 वाला बैच है, विच इज वन वाला बैच, जिसमें आपको लास्ट एक कट ऑफ से एक जनरलाइज प्रेफरेंसेस मिल जाएगी। इन दोनों में आपको कस्टमाइज प्रेफरेंसेस मिलेगी। और ये कब मिलेगा, जब आप ये वाला कोड यूज करोगे। लिंक आपको कमेंट बॉक्स में दे रखे हैं, या फिर आप हमारे एक गूगल फॉर्म का लिंक है, आप उसमें भी अगर अपनी डिटेल्स भर दोगे, हमारी टीम आपसे कनेक्ट कर लेगी और आप उधर से भी एनरोल कर सकते हो। इसके अलावा कोई और डाउट है, डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।